अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। मैं जी एफ एस सेवन वंडर के हवाले से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड व्लॉग कर रहा हूँ। क्लैरिटी से बोलूँगा, कमज़ोर दिल वाले हजरात ये व्लॉग मत सुने। मैं बहुत सच्ची बातें और बहुत बहुत तल्ख बातें करने लगा हूँ। और फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे जी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, दिल नहीं रखते, बहुत जल्दी में रहते हैं, हमें बड़ा जल मुख्तलिफ चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं। ठीक है, बट मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा सच्चाई बताने का, क्योंकि पैसा तो आप लोगों को लगा हुआ है ना। ओवरऑल जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जी एफ एस सेवन वंडर के हवाले से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ एक भी ऐसे शख्स नहीं होंगे जिनको मैंने बुकिंग करवा के दी होगी। ये 2-3 साल पहले जो बुकिंग आई थी, एक भी नहीं होंगे जो ये क्लेम कर सकें कि जी मैंने ये कोई बुकिंग करवा के दी है। मैंने नहीं करवा के दी, जो मुझे सुन रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी आके मुझे कह दे कि जी आपने करवाई है, तो मेरे पास अगर पहले आ जाते तो मैं उसी वक्त सारी बातें सच्चाई बता देता। लेकिन खैर एनीवेज, अब बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। एटलीस्ट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो बताने का मैं हक रखता हूँ, और मैं इंशाल्लाह बताऊंगा भी। मेरे पास जो केस आता है ना जीएफएस का, किसी ने भी कमर्शियल बुक कराया हुआ है, किसी ने भी रेजिडेंशियल बुक कराया हुआ है, और उनकी पेमेंट जमा है, आधी पेमेंट जमा है, 25%, 30%, 40% तक पेमेंट जमा है, 50-60% तक भी पेमेंट जमा है। अच्छा, उनकी क्यूरी आती है कि भाई हम बहुत परेशान हैं, हमें फंसा दिया फलाने बंदे ने, ये तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे, पता नहीं प्लॉट मिलते हैं कि नहीं मिलते, हमारा पैसा डूब रहा है, हम नहीं इसको नहीं सेटिस्फाइड, हम इससे बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे उनके आर्गूमेंट्स होते हैं। चलें, यहाँ तक आपकी बात मान ली, ठीक है, आपकी एक राय है। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखें तो डेवलपमेंट नज़र ना आए, और मार्केट रेट भी नीचे गिरा हो, तो फिर ये चीज़ें तो साफ़ सुथरी हर बंदा बोल सकता है। मुझे यहाँ की बातों तक का कोई इतराज़ नहीं है आपसे। और थोड़ा बहुत है भी कि ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचनी चाहिए थी। मुझे दुख पता कहाँ पे होता है स्पेसिफिकली, जहाँ पे अगली बात मुझे ये सुनने को मिलती है कि भाई आप ऐसा करें ना, इसको कहीं सेल करवा दें। यार मैं हैरान हो जाता हूँ, पढ़े लिखे लोग भी अगर ऐसी बातें करें यार मैं हैरान हो जाता हूँ। भाई मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, हजम ही नहीं होती यार, बिल्कुल नहीं हजम होती। आप कहेंगे क्यों? इसलिए मुझे हजम नहीं होती बात कि एक शख्स जिनके पास कोई फाइल है और वो समझ रहे हैं कि भाई ये फ्रॉड प्रोजेक्ट है, ये पैसा मेरा डूब चुका है, और वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो भाई कहाँ पे है इतनी सी मोरल वैल्यू कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप किसी और को बेच दो? जब आप खुद एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, आप किसी और को कैसे बेच सकते हैं? मुझे बताएं आप। जब आप खुद एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, मैं अगर एक चीज से खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं कैसे किसी को बेच सकता हूं? वो तो दो नंबरी हुई ना। तो ओवरऑल अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपने ये फाइल बेचनी है क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं है, प्रोजेक्ट दो नंबर है, तो सॉरी टू से आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आई एम रियली टू सॉरी, सॉरी टू से। चलें, या तो आप इतने गट्स रखें कि हाँ ठीक है यार, प्रोजेक्ट दो नंबर है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जो पैसा डूबना था डूब गया, ठीक है, मैं आगे मजीद जमा नहीं करवा रहा। आई विल कॉन्टेक्ट सोसाइटी, उनसे मैं कहूंगा रिफंड कर दें। वो सोसाइटी जाने आप जाने, चले मान लिया। या उस डीलर को मैं रब्ता करूंगा जिसने कमीशन लिया था कि यार मुझे करके दो जो करना है। मेक सेंस? यहाँ पे जब आप कहते हैं ना, मैं बड़ी बड़ी तल्ख बातें करने लगा हूं कि जी यार ऐसा ऐसा करें बेच दें, तो यहाँ पे मुझे आपकी प्रोफेशनल इमोरालिटी और वीकनेस ऑफ एथिक्स इन प्रोफेशन साफ दिख रही है। कि ये तो फिर आप एक ज्यादती करने वाली बात कर रहे हैं कि जी आप खुद एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरे को क्यों बेचे हम फिर? या तो चलें ये रीजन हो ना, यार मैं कर रहा था कंटिन्यू, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत ज्यादा जो है ना, अल्लाह ना करे किसी क्राइसिस में हूं, मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता। चलें वो बात मानी भी जा सकती। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आर्गुमेंट जब प्राइमरीली मुझे मिल जाता है कि जी मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे लगता है पैसा डूब गया है, प्रोजेक्ट फ्रॉड है, पैसा डुबो गए हैं, भाई ऐसा करे किसी और को बेच दे, मैं फिर क्यों बेचूं किसी और को? क्यों आपको निकाल दूं, मैं किसी और को बेच दूं? अगर आपका ये नैरेटिव है, मेरा ये नैरेटिव कभी भी नहीं रहा। मैंने हमेशा बात की है डेवलपमेंट स्लो है, मार्केट डाउन है। मुझे लगता है प्रोजेक्ट ठीक है, डिलीवर हो जाएगा, बैठे हुए हैं, जब जिन्होंने फ्रॉड करने थे वो तो खत्म करके दफ्तर बंद करके घर चले गए, उनका कुछ नहीं हो सका। अभी रिसेंटली मिविडा, खनियाल होम्स, वो चले गए हैं। तो एटलीस्ट मार्केट का तो थंब रूल तब तक ही है ना कि जब तक सोसाइटी बैठी हुई हो तब तक तो हम उनको नहीं कह सकते कि जी डिफॉल्ट कर गए। तब तक तो नहीं कहा जा सकता ना कि डिफॉल्ट कर गए। कोई कोई रीजन होना चाहिए ना, नजर आ रहा हो। हाँ, जिस दिन दफ्तर बंद हो जाए समझा डिफॉल्ट हो गया। अभी तक हुआ है तो नहीं है, अब यही रह गया आखिरी इंडिकेटर, और तो कुछ भी नहीं रह गया।
तो ओवरऑल बाकी सारी चीजें चले मान ली, डेवलपमेंट ठीक नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो अपने आप में प्रोफेशनल एथिक्स पैदा करें प्लीज। जब आप ये आर्ग्यू करते हैं कि जी इसको सेल करते हैं, तो ओवरऑल जब आप एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं है तो एटलीस्ट मेरे से तो एक्सपेक्ट मत करें कि मैं ऐसी चीज पर किसी और को कहूंगा। क्या मैं अपने एक परचेजर को ये बोलूंगा कि भाई एक सेलर जो है वो इसलिए बेच रहे हैं कि वो उनको उनका कंक्लूजन ये है कि एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है और ये कभी भी डेवलप नहीं होगा, तो ऐसा करो भाई आप परचेज कर लो। तो क्या वो परचेज करेगा? कभी भी नहीं। तो क्या मैं उसको झूठ बोलूं कि जी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सेलर बहुत खुश है, ठीक है, मजबूरी में बेच रहा है, क्या ये बैग कह के मैं बेचूं? तो इसलिए जरा ओवरऑल अपने ऊपर भी थोड़ी बहुत वर्किंग करें। वो तमाम तर लोग जो समझते हैं हमारा पैसा डूब रहा है, थोड़ा अपने ऊपर भी वर्किंग करें। बहुत सारी गलतियां आपकी अपनी हैं जिसकी वजह से आपका पैसा डूबा हुआ है अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपने गलत अपनी जो है इन्वेस्टमेंट गलत टाइम पे गलत जगह पर पार्क की, गलत एनालिसिस करते हुए। सही एनालिसिस होता तो अपने एक फाइल ली होती, आपको पता होता कि यार ये 10 साल नहीं बिकेगी, 7 साल 8 साल नहीं बिकेगी, मुझे पैसे भरते ही रहने हैं और मुझे वेट करना है, तब आप डिसाइड करते, आप इतनी परेशानी में ना होते। जब आपने एक मिस कम्युनिकेशन या मिस गाइडेंस का आप हिस्सा बने, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लालच में लोगों ने फाइलें उठाई हैं कि 5.5 लाख की फाइल, तो फाइल पे लिखा हुआ है चलो माइनस पे उठाते हैं, कभी लेवल पे तो आएगी ना, लेवल पे बेच देंगे, तो उन्हीं चीज़ों का खमियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। इसलिए मैं एडवाइस ये करूंगा कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद जीएफएस, छोड़ दें, मत पैसे जमा करवाएं, कॉन्टेक्ट सोसाइटी, कॉन्टेक्ट यू रेलेवेंट डीलर, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। या जब इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसको कंटिन्यू करें, या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो मैंने हमेशा बात की है कि आप मुझे रब्ता करें, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स भेजें मुझे, मैं उनको रीशेड्यूल करके कोशिश करूंगा कि इसी एक प्लॉट में आपको जो है मैं पार्क कर दूं। दिस इज अ थिंग दैट आई कैन डू एंड दैट शुड बी डन करंट मार्केट सिनेरियो में। एनीवेज, तो हम याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।